सरकार की तरफ से ऐसी कई स्कीमें चलाई गई हैं जिससे किसानों और बागवानों को फायदा मिल सके। वहीं पुंछ जिले में बागवानी को बढ़ावा देने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए जिला बागवानी विभाग द्वारा पुंछ नगर के अपने मुख्यालय में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस नर्सरी स्थापित की है, जिसमें सर्दी और गर्मी हर मौसम में फलदार पौधे तैयार किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, विभाग के जिला अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार यहाँ पहले विभाग द्वारा बीज से पौधे तैयार किए जाते थे, वहीं अब इस हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में हम ग्राफ्टिंग से फलदार पौधे तैयार कर पाएंगे। बीजों से तैयार होने वाले पौधे 7 साल बाद फल देते हैं, जबकि ग्राफ्टिंग से तैयार होने वाले पौधे 3 साल में ही अच्छा फल दे देते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिससे किसानों को फायदा मिले। हमारे पास किसानों के लिए सब्सिडी पर ऐसे हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस नर्सरी लगाने की योजना है, जिसका किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा है कि हमारा कोई 2 साल से हमारा एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम चल रही है HADP, जिसे हम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें कम से कम हमारे 29 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी है, जैसे हॉर्टिकल्चर, मेरा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। इस तरह एग्रीकल्चर जो अलाइड सेक्टर है सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और हमारे 29 प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैं अपना यहाँ बताऊँगा, बीइंग चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुंछ, ये हमने पिछले साल इंस्टॉल किया था। ये एक किस्म का, मतलब कि जैसे आप देखते ही हो कि गर्मियों में बड़ी गर्मी हो जाती है तो प्लांट्स बाहर नहीं चल पाते या ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते, तो इसका हमने टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं और उसकी वजह से हम इसको प्लांट्स को ग्राफ्टिंग कर पाते हैं। जैसे इसकी यहाँ हमारे एरिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं कई सारे लोगों को भी कहता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ देखनी है, आपके माध्यम से मैं फार्मरों को कहता हूँ कि यहाँ आके इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखें और इससे सीखें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे हमारा यहाँ पिकानेट का इतना स्कोप है और पूरे JNK में हमारा एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट है जो हमें भगवान ने बख्शा है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा पिकानेट होता है और इसके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमने कोई 20 हेक्टेयर के करीब यहाँ पिकानेट ग्राफ्टेड लगाया है, तो हम, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक भी हम इतना पूरा नहीं कर पाते कि जितनी डिमांड है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड को पूरा किया जाए। और आज तक जो पहले होता था कि हम इसके पिकानेट के प्लांट्स ग्राफ्टेड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस पॉली हाउस के कारण अब ये प्लांट्स ग्राफ्टेड भी हमें मिलेंगे। हम टाइमली इसकी ग्राफ्ट कर पाएंगे। जो इसको मॉइस्चर, जो इसका टेम्परेचर चाहिए होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम इसकी ग्राफ्टिंग इस बार यहाँ इसके अंदर ही हम इन सिटू ही करेंगे। आपने जैसे देखा होगा, अभी आप शॉट कर रहे थे कि अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा पिकानेट लगा हुआ है। ये हमने अभी सीड लगाया था जनवरी-फरवरी में और ये तैयार हो गया। अब ये ग्राफ्टिंग के लायक अगले साल हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो डॉर्मेंसी का पीरियड आएगा, जिसमें डॉर्मेंसी हम, मेरा मतलब कहने का, जब हमारा सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो जब ये मौसम आएगा तो फिर हम इसको ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ यूज़ करेंगे। ये पॉली हाउस के जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे ग्राफ्ट करेंगे। तो ग्राफ्ट का कहने का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ्टेड प्लांट है वो दूसरे तीसरे साल में ही आपको फल देना शुरू कर देता है। जैसे अगर पिकानेट, जैसे यहाँ हम पहले सीडलिंग या सीड से तैयार किए हुए पौधे का पिकानेट लगाते थे तो वो 7-8 साल में कमर्शियल क्रॉप देता था, लेकिन जो हम ग्राफ्टेड लगाना शुरू किया ये दूसरे तीसरे, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि कई पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्रूट आ भी गया है। तो आप यहाँ पे पूरा चक्कर लगा के देख रहे हो। और ये जो पुंछ नर्सरी है स्पेशल हमने पिकानेट के लिए तैयार कर रहे हैं और ये पॉली हाउस पे हमने पिकानेट ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ लगाया है और मैक्सिमम पौधा हम इस बार तैयार कर रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है P21, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी स्कीम चल रही है HADP, उसमें हमारा प्रोजेक्ट बनता है 21। इसमें हम लोगों को भी पॉली हाउस बना के देते हैं और हम अपनी डिपार्टमेंट नर्सरियों में भी पॉली हाउस लगाते हैं। जो लोगों के लिए लगाते हैं उसमें हम सरकार की तरफ से 80% सब्सिडी है, वो चाहे तो अपना लगा सकते। एक आपने देखा होगा जगह के एक पॉली हाउस होता है जिसमें पॉली फिल्म लगी होती है। इसमें आप देख रहे हो कि इसके ऊपर पॉलीकार्बोनेटेड शीट है, क्योंकि हमारा यहाँ जो इलाका है टेम्परेट में गिना जाता है। मोस्टली जो हमारा इलाका टेम्परेट में आता है। अगर हम पॉली शीट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये पॉलीकार्बोनेटेड शीट लगी हुई है, इसमें बर्फ़ का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ और पॉली हाउस स्ट्रक्चर
इसके अलावा भी हमारे पाली हाउस स्ट्रक्चर एक आप कह सकते हो एक छोटा पाली हाउस भी हम लोगों को देते हैं, जो कोई 40 स्क्वायर मीटर का होता है। उसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे आप पीछे आप 4 लोग हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसके ऊपर हम ये देते हैं कि कोई 48,000 का पड़ता है, इसमें भी हम 50% सब्सिडी लोगों को देते हैं। जो फार्मर ये बड़ा नहीं लगा सकते, वो जो छोटा लगाएं, वो छोटा, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। आप इसमें फ्लोरिकल्चर कर सकते हो, वेजिटेबल कर सकते हो, वॉलनट की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, पीकानट की ग्राफ्टिंग कर सकते हो। तो आप इसका बहुत सारा फ़ायदा है। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहता हूँ कि मैक्सिमम आप ये पाली हाउस की तरफ आओ और इसको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनाएं।